पिछले लंबे समय से टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल बुरे दौर से गुजर रही है। आपने बीएसएनएल के कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए धरना देते हुए भी देखा होगा। बड़ी मुश्किल से ही अब कोई बीएसएनएल कंपनी की सिम यूज करने की जरूरत करता होगा। ऐसे में सरकार ने बीएसएनएल के लिए करीब 1.64 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, जो कि बीएसएनएल के रिवाइवल का काम करेगा। इसी के साथ बीबीएनएल कंपनी को भी बीएसएनएल कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि जब भारत में 5G सेवा बस शुरू होने के करीब है और सरकार ने स्पेक्ट्रम की नीलामी भी शुरू कर दी है और पहले से जमे हुए प्राइवेट प्लेयर जैसे कि जियो, एयरटेल और वी के अलावा अडानी जी की भी नई कंपनी आ गई है। ऐसे में बीएसएनएल का रिवाइवल क्या नया बदलाव लाएगा, इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या नए बदलाव देखने को मिलेंगे बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्ज होने के बाद। नमस्कार, मैं हूं सरिता, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। अगर आप 19s वाले किड हैं और आपके लिए डब्बे वाले लैंडलाइन फोन का मतलब सिर्फ बीएसएनएल होगा, तो घर के पास वाले इंटरनेट कैफे में सिर्फ बीएसएनएल ही था जो अपनी सुविधाएं दिया करता था। धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियां आई और बीएसएनएल की जगह लेती गई। जिस तरह टीवी से शक्तिमान वाला दूरदर्शन गायब होता गया, बीएसएनएल भी धीरे धीरे गायब होता गया। एक दौर था जब बीएसएनएल के ऐड टीवी पर आया करते थे और बीएसएनएल की सिम पाने के लिए हमें घंटों लंबी कतार में लगना पड़ता था। अब उसी बीएसएनएल को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब सरकार ने बीएसएनएल का रिवाइवल की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। चलिए उसे समझते हैं। साल 2000 में बीएसएनएल की शुरुआत की गई। इसका पूरा नाम भारत संचार निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल पूरी तरह से सरकारी कंपनी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। शुरुआती दिनों में बीएसएनएल हमारे घर तक तारों के माध्यम से लैंडलाइन के रूप में आया। इसके बाद उसकी जीएसएम सिम सेवा की शुरुआत भी हुई। ध्यान रहे कि बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई में अपनी सेवाएं नहीं देता। दिल्ली और मुंबई में दूसरी सरकारी कंपनी एमटीएनएल अपनी सुविधाएं दिया करता है। एमटीएनएल का पूरा नाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड है। बीएसएनएल की सुविधा का क्षेत्र केवल भारत तक सीमित है। वहीं एमटीएनएल नेपाल और मॉरिशस में भी अपनी सुविधाएं प्रदान करता है और इसकी शुरुआत भी बीएसएनएल के करीब 14 साल पहले 1986 में कर दी गई थी। लेकिन सरकार ने अपनी घोषणा में बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्ज की बात कही है। बीबीएनएल का पूरा नाम भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2012 में की गई, जिसका मेनली फोकस देश के गांवों तक कनेक्टिविटी को पहुंचाना था। गांवों से मिलकर ब्लॉक बनते हैं और ब्लॉक से मिलकर जिले बनते हैं। यहाँ पर बीएसएनएल की पहुंच बस ब्लॉक एरिया तक सीमित थी। इसी कारण ब्लॉक से गांव को जोड़ने के लिए बीबीएनएल को लाया गया था। अब समझते हैं कि सरकार ने बीएसएनएल को लेकर क्या नई घोषणा की। सरकार ने बीएसएनएल की खराब हालत को ठीक करने के लिए कुल 1.64 लाख करोड़ रुपए देने की बात की है। इसके अलावा बीएसएनएल के सर्विस को फाइबर नेटवर्क की सहायता से बढ़ाया जाएगा। 4G नेटवर्क को लाकर लोगों के बीच बीएसएनएल की पहुंच को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि 4G आज के समय की मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुकी है। बीएसएनएल की कंपनी के जो भी कर्ज और बकाया है, सरकार उनमें इक्विटी लेने की बात कर रही है। यहाँ इक्विटी को आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के लाभ में भी हकदार होंगे। सरकार भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। ये सरकार की ओर से किए गए ऐलान हैं। अब देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्ज हो जाने से बीबीएनएल के पूरे 5.67 लाख किलोमीटर के नेटवर्क, जो कि ऑलरेडी गाँव तक पहुँच चुका है, उसे बीएसएनएल को दिया जाएगा। जैसा कि अभी घर घर जियो और एयरटेल के ऑप्टिकल फाइबर पहुंच रहे हैं, ऐसे में बीएसएनएल भी उनके साथ एक विकल्प के तौर पर उभरेगा, वो भी खासकर छोटे शहरों में। इतने बड़े नेटवर्क के चलते गांवों में भी आसानी से सुविधाएं पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि ये सरकार का अपना ही नेटवर्क है और आम लोगों को भी कम दरों में सुविधाएं मिल पाएंगी। देखते हैं सरकार के इस कदम से बीएसएनएल कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में क्या नया कर दिखाती है। एक समय था जब नोकिया के फोन लोगों के बीच नॉस्टैल्जिया बन चुके थे। कुछ समय पहले ही नोकिया के मार्केट में वापस आने के बाद भी लोगों के बीच उसका कुछ खास असर नहीं दिखा। अब उसी प्रकार की उम्मीदें बीएसएनएल से भी है। बीएसएनएल आज भी कहीं ना कहीं भारतीयों के दिलों के करीब है। उम्मीद है कि इस बार बीएसएनएल कुछ अच्छा कर दिखाए और भारत के टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें अब कुछ कंपनियों की मोनोपोली हो चुकी है, उसे खत्म कर दे। हमने देखा कि किस प्रकार जियो ने टेलीकॉम मार्केट में एंट्री लेकर पूरी तरह से टेलीकॉम मार्केट के नियम ही बदल दिए। 251 रुपए में मिलने वाला 1 GB डेटा जियो आने के बाद 10 रुपए प्रतिदिन से भी कम कीमत पर आ गया। देखते हैं कि बीएसएनएल इस मार्केट में खुद को कैसे बचा पाएगा
और अपने यूजर को क्या नई सौगात देगा। ये खबर आपके लिए मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा ने लिखी है और इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15।